सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग के नेतृत्व में मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की तीसरी बैठक में हिस्सा ले रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 30 मेधावी आदिवासी छात्रों से आरोहण द्वीप से दिल्ली कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को मूल्यवान मूल्यों में दृढ़ रहने, चुनौतियों का निडरता से सामना करने और देश की प्रगति में योगदान देने की प्रेरणा दी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट के प्रमुख अतिथियों से भेंट की और महत्वपूर्ण पहले साझा की। उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ये कार्यक्रम ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विकास और सेवा विस्तार का सशक्त बनने का उद्देश्य रखता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान बार बार भारत विरोधी बयानबाजी कर अपनी विफलताएं छिपाता है। उन्होंने चेताया कि किसी भी गलत कदम के गंभीर परिणाम होंगे। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान में भारी भागीदारी हुई, जिसमें 1.2 लाख स्कूल और कॉलेजों से 22.4 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में 50 लाख से अधिक तिरंगे वितरित किए गए, जिससे देशभक्ति की भावना फैल गई। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कालकाजी इलाके के पारस चौक पर एक पेड़ उखड़ के गिरने से 2 लोग घायल हो गए। राहत और सफाई कार्य तेजी से जारी है। प्रभावित क्षेत्र में नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। भोपाल की टेक्सटाइल उद्योग गोलमेज सम्मेलन में शामिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में रोजगार और उद्योग संवर्धन के लिए कपड़ा क्षेत्र में खरीदारों और निर्माताओं का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से जैविक कपास उत्पादन बढ़कर किसानों की आय में सुधार किया जाएगा। लखनऊ में रात भर हुई भारी बारिश से शहर में जलजमाव हो गया। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई और कई वाहन पानी में फंसकर चलना बंद हो गए। साथ ही अलीगंज में सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई, जिससे राजधानी के बुनियादी ढांचे की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होकर देश के विभाजन के समय जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विभाजन सिर्फ भू राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों पर अमिट घाव छोड़ने वाला दर्द था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। राज्य के 10 जिलों में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सभी जिलों में राहत और बचाव गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार का कोई विकास विजन नहीं है, बल्कि महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने उत्तर प्रदेश और देश की विदेश नीति को भी प्रभावित किया है।